सभी को प्रणाम। आज मेरा 58 वीडियो यूट्यूब चैनल पे और आज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है सेलिंग या सेल, जिसको हम हिंदी में बेचना बोलते हैं, उस पर बात करूंगी। क्योंकि हर बिजनेस, इस दुनिया का कोई भी बिजनेस है उसका इम्पोर्टेंट, ये एक तरीके का फाउंडेशन बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट एक जो टर्म होता है वो होता है सेलिंग। क्योंकि कुछ भी हम बनाते हैं प्रोडक्ट या कोई भी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उसको सेल करने के लिए ही बनाते हैं। तो जो इंसान किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कोर्स को, किसी भी न्यूज को, किसी भी चीज को सेल करना सीख जाता है ना, उसको उसका बिजनेस वैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है। तो हर चीज का एक एंड यही रहता है कि सेल कैसे करना है। उस सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो ताकि वो बिक जाए, प्रोडक्ट दिखने में कैसा हो ताकि वो बिक जाए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए। तो सेल जिसने करना सीख लिया है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी तरीके के हर्डल को पार कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के या उसकी चार पांच की जो चीजें हैं खूबियां बता के आप उसको किसी को कन्विंस कर देते हो अपना सामान या प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो आदमी कितना भी आगे तक जाके उस प्रोडक्ट को, उसको कंपनी को बड़ा कर सकता है। तो हमेशा जब किसी को बिजनेस में उतरना है तो उसको सेलिंग में महारत हासिल करनी चाहिए। क्योंकि जो सेल कर देगा उसको कोई नहीं रोक सकता है और उसी की ही डिमांड बढ़ती है। तो आजकल देखा जाता है कि जो मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले से ज्यादा मार्केटिंग वाले की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो एक जाके अपनी बात को इस तरीके से समझाता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, ऐसा है, इस तरीके का एक आउटपुट ये आएगा, आप ये खरीदोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और उसकी वैल्यू को सेल करता है और कुछ शब्द बोल के या कुछ एक्ट करके या कुछ उसकी क्वालिटीज बता के, परफॉर्म करके आपको अपना प्रोडक्ट बेच देता है। तो इस वजह से सेलिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इस टर्म को हर किसी को अपनी लाइफ में सुधारना चाहिए। कि किसी को अगर अपनी वैल्यू ऐड करनी है तो उसमें यही करना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दिखा के और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको जेन्युइनली सेल कर पाओ और दोबारा वो वापस आपके पास आए और वो प्रोडक्ट ले। और उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है उस चीज का और उस प्रोडक्ट का। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ये घड़ी है, अगर इसको मैंने आपको डिस्कस करके बेच दी तो ये घड़ी 100 रुपए की भी मिलती है और यही घड़ी 1 लाख की भी बिक सकती है और यही घड़ी 1 करोड़ की भी बिक सकती है। तो उसको तरीका होता है ये सब चीजें बेचने का। तो दिखने में ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है, उनमें क्या है, मटेरियल थोड़ा ज्यादा लगता है, तो उसकी मटेरियल की वैल्यू होती है पर इतनी नहीं होती है जितनी कि उनको बेचने में लगती है। और जितनी ज्यादा महंगी घड़ी होती है उसको जैसे जो लिमिटेड एडिशन है उनमें क्या होता है, जो 2 करोड़ की 3-3 करोड़ की जो घड़ियां बिकती है, जो ग्रामीण लोग खरीदते हैं, वो उसकी वजह क्या है, उसके अंदर प्रोडक्ट 10-20 लाख का ही लगा होता है। जो मटेरियल है या डायमंड है या कुछ ही लाखों रुपए के होते हैं, वो करोड़ों में क्यों बिकती है? क्योंकि वो एक तरीके से लिमिटेड होती है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उन ब्रांड्स के द्वारा। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ऐसे प्रमोट और प्रेजेंट करते हैं कि ये घड़ी आपके अलावा किसी और के हाथ में नहीं दिखेगी, ये प्रॉमिस किया जाता है उनको। तो उस चीज की एक्सक्लूसिवली उसको दिखाने के लिए लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो चीज रेयर मिलती है उसी की कीमत ज्यादा होती है और जो चीज कॉमनली मिलती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो ये एक सेलिंग का टर्म है जो बिजनेस में उतरने से पहले उसको हमें हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमारे बिजनेस में या कोई भी काम शुरू करता है उसके लिए, कि आप किस तरीके से अपने सामान को प्रेजेंट करके या उसको अपने कन्विंस करके किसी को बेच सकते हो, तो बनाने वाले से भी ज्यादा आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो सेलिंग इन्फ्लुएंसर बनिए, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर बनिए, तो उससे आपकी बहुत आपकी खुद की वैल्यू बन जाएगी। जो भी लोग बिजनेस में उतरना चाहते हैं वो अपनी अपना महारत सेलिंग में ज्यादा करें। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है और मैं भी इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ कि सेलिंग में ही अपना कुछ आगे बढ़ाऊं चीजों को। और इसीलिए मैं मुझे लगा ये मैं स्टडी कर रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बिजनेस का सब। इसीलिए 40% आजकल लोग बजट पे मार्केटिंग का ही रखते हैं कि उससे लोग अट्रैक्ट होकर सामान खरीदे। और जो कि हम भी करते हैं कि जो देखते हैं वही खरीदते हैं और उसके जो वैल्यू देखते कि इससे ये होने वाला है, उसका एक्चुअल तो बाद में ही पता चलता है पर हम खरीद लेते हैं। तो यही टॉपिक आज मुझे शेयर करना था। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।
Love you all. Subscribe my channel.